अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वन टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो है वो हिस्सा लेने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। और जो ख़बरें आ रही हैं पीसीबी की जानिब से और जो अंदरूनी ज़राए जो सोर्सेज ये बता रही हैं कि बाबर आजम जो हैं वो टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे बांग्लादेश के ख़िलाफ़। शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनका कुछ नहीं पता, मोहम्मद रिजवान का नहीं पता कि वो टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे या नहीं। लेकिन जो हतमी तौर पर जो फ़ैसला हो चुका है वो ये है कि बाबर आजम जो हैं वो टेस्ट सीरीज़ से ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। और शान मसूद की कप्तानी के अंदर बाबर आजम जो हैं वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ और उसके बाद इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी टेस्ट सीरीज़ के अंदर पाकिस्तानी टीम के अंदर शामिल होंगे। और वो पाँचों टेस्ट मैच यानी कि 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश के ख़िलाफ़, 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो बांग्लादेश के बाद सीरीज़ होगी उसमें बाबर आजम जो है भरपूर हिस्सा लेते हुए नज़र आएंगे। और आपने देखा होगा यकीनी तौर पर कि बाबर आजम ने जो है वो अमेरिका से वतन वापसी के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ कर दिया है एनसीए के अंदर। और वहाँ पर जो है वो दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और 3 घंटे पसीना बहाकर उन्होंने जो है वो ट्रेनिंग की है और उनको गो अहेड मिल चुका है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है पीसीबी की जानिब से कि वो जो है वो अपनी तैयारियों का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें। अगस्त के महीने में जो है वो टेस्ट सीरीज़ होनी है और बाबर आजम जो है वो अपना रिदम जो है वो बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो खबरें आ रही थी कि शान मसूद और जेसन गिलिस्पी मिलकर जो है वो टीम बना रहे हैं, उस टीम के अंदर जो है वो ट्राइका नहीं है, यानी कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी नहीं है। ये खबरें जो है इसकी तस्दीक के लिए जब पीसीबी से रब्ता किया गया सोर्सेज की जानिब से तो वहाँ से जवाब मिला कि बाबर आजम जो हैं वो टेस्ट सीरीज़ के अंदर हिस्सा लेंगे। लेकिन मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी क्या हिस्सा लेंगे या नहीं, इस बारे में अभी सोर्सेज ने किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं बताया है। ना ही कोई सोच पाई जाती है पीसीबी के अंदर कि बाबर आजम के अलावा मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो टेस्ट सीरीज़ के अंदर हिस्सा लेंगे या नहीं। याद रहिए कि ये वाली बात जो है वो सामने आई थी कि टीम ग्रुप्स के अंदर तब्दील हो चुकी है जब से शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी ली गई है, जब से पाकिस्तानी टीम जो है वो 2 मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर बट गई है। और एक ग्रुप जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की तरफ है और दूसरा ग्रुप जो है वो बाबर आजम के साथ मौजूद है और बाबर आजम को वो सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये इल्ज़ाम भी लगा और ये वाली चीज़ बाबर आजम ने जो अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है उसके अंदर भी और गैरी क्रिस्टन की जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके अंदर भी शायद इस बात की तस्दीक हो जाए कि वो खिलाड़ी जिनको गेम अवेयरनेस नहीं है और जो जानबूझकर कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे और जिनको जो है मैच प्लान और गेम प्लान के ऊपर अमल दरामद करवाने में बाबर आजम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन खिलाड़ियों के अंदर जो है वो मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के अलावा इफ्तिखार अहमद और हारिस रऊफ़ और मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, इन चारों के नाम जो हैं ये सामने आ रहे हैं कि ये लोग जो हैं एक प्लानिंग करके बैठे हुए थे कि टीम को किस तरफ जाना है इतने ओवर के अंदर और टीम कितने ओवर तक, कितने ओवर रन तक रही है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये बाकायदा तौर पर गहराई के साथ जो है पीसीबी के अंदर देखी जा रही हैं। और बाबर आजम जो हैं वो, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर ही बताया था कि मोहसिन नकवी के साथ मुसलसल तौर पर राब्ते में थे और जो पाकिस्तानी टीम के जो सीनियर मैनेजर हैं वहाब रियाज, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई है और उसके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं। वहाब रियाज की बेशक छुट्टी होगी नहीं होगी ये फ़ैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन वहाब रियाज की रिपोर्ट जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड जो उन्होंने देखी हैं और जो उन्होंने जजमेंट की है, जिस तरह की उन्होंने चीज़ों को मॉनिटर किया है, वो सारी चीज़ें जो हैं और मोहसिन नकवी साहब ने उनको एक ख़ास मिशन के तौर पर जो है वो भेजा था सीनियर मैनेजर बनाकर। अब वो उस मिशन के अंदर कामयाब हुए हैं। अपनी रिपोर्ट के अंदर वो अपनी कामयाबी या नाकामी का जो बयान है वो देंगे और बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तानी टीम जो है उसने जो है जानबूझकर या तो सीरीज़ हारी है इंग्लैंड के ख़िलाफ़, आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो मैच हारा था पाकिस्तान, और उससे पहले न्यूजीलैंड की डी टीम के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने सीरीज़ बराबर की थी, उसके अंदर क्या कुछ हुआ था, कौन कौन जो है वो पाकिस्तानी टीम का परचम जो है वो नीचे करने की कोशिश कर रहा था और कौन कौन बाबर आजम के लिए मुश्किलात का सामना करने के लिए का बाइस बना था और बाबर आजम को कप्तानी के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस रिपोर्ट के अंदर सामने आएंगी। याद रहे कि बाबर आजम के ख़िलाफ़ जब ये ग्रुप नहीं था
तो भी बाबर आजम जो हैं वो उनको कप्तानी करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अब एक तरह से जब ये लोग ये वाली बातें करते हैं, ये रिपोर्ट सामने आती हैं कि बाबर आजम जो हैं वो ये शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि टीम ने मेरा साथ नहीं दिया, जब टीम उनका मुकम्मल तौर पर साथ दे रही थी 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर, 2023 के ही एशिया कप के अंदर, 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर, 2021 के वर्ल्ड कप के अंदर, जब टीम मुकम्मल तौर पर यकजा थी, यूनाइटेड थी और टीम के अंदर किसी किस्म का कोई ग्रुप नहीं था, जब भी बाबर आजम जो हैं वो अपनी ख़राब कप्तानी की वजह से, गेम अवेयरनेस ना होने की वजह से और मैच के ऊपर कप्तान की गिरफ्त जो है वो ना होने की वजह से बहुत सी सीरीज़ हारे हैं, बहुत से टूर्नामेंट्स हारे हैं और बहुत से जो हैं मैचेस भी वो हार चुके हैं। तो ये वाला बहाना जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबर आजम अगर ये वाला बहाना करें कि टीम उनके साथ नहीं थी, जब टीम उनके साथ थी मुकम्मल तौर पर, जब बाबर आजम ने कौन सा तीर मार लिया जो अब वो जो है वो ये शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बाबर आजम की कप्तानी मुस्तकबिल उसका क्या होगा, क्या वो कप्तान रहेंगे या नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में कौन कप्तान होगा, इन सब का जायज़ा जो है वो लिया जाएगा गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन अभी तक जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं उसके अंदर ये ख़बर है कि बाबर आजम जो हैं वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान जो है उनको ड्रॉप करने का, उनको आराम करवाने का, और शादाब खान, जैसा कि छुट्टी हो चुकी है मोहम्मद नवाज़ की, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अब नहीं दिया जाएगा, इसी तरह जो है शादाब खान जो हैं उनकी भी मुकम्मल तौर पर छुट्टी होने का इम्कान है। हमको ऐसा लेग स्पिनर नहीं चाहिए जो ना बैटिंग करना जानता हो ना लेग स्पिन करना जानता हो। याद रहे कि आदिल रशीद, एडम जैम्पा और जो इंडिया के जो लेफ़्ट आर्म बॉलर हैं यादव, वो भी जो हैं वो विकेटों के अंबार लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। अक्षर पटेल जो है वो भी विकेटें लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन नहीं ले रहा था तो शादाब खान विकेटें नहीं ले रहा था। बाकी हर खिलाड़ी जो है जो लेग स्पिन करता हो, जो सीधे हाथ से या उल्टे हाथ से बॉलिंग करता हो, हर स्पिनर जो है, केशव महाराज को भी शामिल कर लीजिए, वो भी जो है विकेटें लेता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मोइन अली के अलावा मोइन अली भी विकेटें लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन शादाब खान जो हैं वो विकेटें लेते हुए नज़र नहीं आए। क्या मसला था उनके साथ? मसला क्या था? इंजरी थी उनको या फिर कोई और मसला था जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर नाकाम खिलाड़ी के तौर पर साबित आए? न्यूजीलैंड की सीरीज़, आयरलैंड की सीरीज़ और उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ और उसके बाद वर्ल्ड कप, ये चारों टूर्नामेंट जो हैं या चारों सीरीज़ जो हैं इसके अंदर मुकम्मल तौर पर शादाब खान जो है वो कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। फैसला ये करना है कि वो किसकी बुनियाद के ऊपर खेले थे, किसके कहने के ऊपर खेले थे। कोच गैरी क्रिस्टन के लिए कहने के ऊपर खेले थे, बाबर आजम ने उनको टीम के अंदर शामिल किया था, या वहाब रियाज ने शामिल किया था, या अज़हर महमूद का कोई किरदार था? ये तमाम तर चीज़ें जो हैं सामने आएंगी और जो शख्स भी मुलविस हुआ अबरार अहमद को चांस ना देने में उसको सज़ा मिलेगी। सज़ा मिलने का तयन भी जो है वो चेयरमैन पीसीबी करेंगे कि कितनी सज़ा मिलेगी और क्या किस हद तक उस सज़ा के ऊपर अमल दरामद होगा। लेकिन आज की जो ये ख़बर है जो मैं आपको दे रहा हूँ उसके मुताबिक बाबर आजम जो हैं वो टेस्ट सीरीज़ से ड्रॉप नहीं हो रहे। हालिया जो टेस्ट सीरीज़ चली हैं, जितने भी टेस्ट हुए हैं, आखिरी सीरीज़ हमने टेस्ट सीरीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेली थी। इसके अंदर 2 मैचेस जो हैं वो हम जीतते बचे थे और वही पाकिस्तानी टीम की जो मैच अवेयरनेस है, गेम अवेयरनेस है, एंड टाइम के ऊपर पैनिक हो जाना और उसके बाद जो है वो पूरी टेस्ट का पूरा 5 दिन का जो टेस्ट मैच है वो अपने हाथ से गंवा देना, ये पाकिस्तानी टीम की पुरानी आदत है। वनडे के अंदर और T20 के अंदर भी पाकिस्तान की यही आदत है, यही चीज़ जो है वो चलती हुई आ रही है। लेकिन उन मैचों के अंदर बाबर आजम जो है पैट कमिंस का शिकार हुए, 2 दफ़ा एक ही तरीके से आउट हुए और दोनों दफ़ा एक ही बार वो गलती भी करते हुए नज़र आए। हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो पिछले वर्ल्ड कप के अंदर और इस वर्ल्ड कप के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क था। 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर अफ़गानिस्तान की टीम जो हारी थी उसके अंदर सबसे मेन चीज़ थी उनकी फील्डिंग। लेकिन इस बार हमने देखा जब ऑस्ट्रेलिया को हराया था अफ़गानिस्तान ने तो उसकी फील्डिंग जो है वो इंतहाई बेहतरीन थी। लोग और टीमें अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम वाहिद टीम है जो अपनी गलतियों से सीखने के बजाय वो गलती बार बार रिपीट करती हुई नज़र आती है। और अगर बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया या फिर कप्तानी से नहीं हटाया गया या फिर किसी और को कप्तान नहीं बनाया गया या कोई ऐसे फैसले हुए जिनकी वजह से हम कहें कि वही खिलाड़ी जो है बार बार घूम फिर कर आ रहे हैं, तो हम उन लोगों में शामिल होंगे और हो चुके हैं जो अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं बल्कि उसी गलती को बार बार रिपीट करते हुए नज़र आते हैं। बाबर आजम
टेस्ट सीरीज़ के अंदर शामिल हैं बांग्लादेश के खिलाफ। ये सुनकर आपको कैसा लगा, ज़रा अपने जज्बात का इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि बाबर आजम जो है उनके लिए माहौल जो है वो पीसीबी के अंदर और ख़ास तौर पर कौमी क्रिकेट टीम के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है बनिस्बत इसके कि वो ख़राब हो। उनकी कप्तानी को लेकर जितने भी गिले शिकवे पाकिस्तानी कौम के हैं उनको जो है पीसीबी ने यकसर इग्नोर कर दिया है, रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है, और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं बाबर आजम के हक़ में होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के एंड के अंदर आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन के अंदर आकर अपनी राय का इज़हार कीजिए, खुलकर बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और बाबर आजम को अगर ड्रॉप नहीं किया जा रहा तो फिर कौन सा खिलाड़ी है जिसका हक़ मारा जा रहा है, और अगर बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए तो कौन से खिलाड़ी की लॉटरी निकलेगी, बाबर आजम का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है, ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। क्योंकि पीसीबी की जानिब से ये कहा गया है कि बाबर आजम का इस वक्त कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इसलिए मजबूरी है कि बाबर आजम को टेस्ट टीम के अंदर शामिल करना। आप समझते हैं कोई बाबर आजम का रिप्लेसमेंट है? मेरी नज़र के अंदर अब्दुल्ला शफीक जो है बाबर आजम का रिप्लेसमेंट है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक जब बाबर आजम खेल रहा था, जब भी टेस्ट टीम के अंदर शामिल था, तो वो रिप्लेसमेंट तो नहीं है। लेकिन इसके अलावा और कौन सा खिलाड़ी है जो बाबर आजम का रिप्लेसमेंट हो सकता है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर आकर ज़रूर कीजिएगा, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।